रात को सोने से पहले बाइबल मुकद्दस की ये 6 आयत पढ़ो और सुबह होते ही मौजज़ा देखो। ये 6 आयत पढ़कर सो जाओ, सुबह होते ही तुम्हारी जिंदगी में मौजज़ा होगा। अगर तुम अपनी जिंदगी में तब्दीली चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखो। ये आयत तुम्हारी रातों की बेचैनी को खत्म कर देंगी और तुम्हारी जिंदगी में खुदा की तरफ से सुकून और इत्मीनान को भर देंगी। खुदावंद यीशु मसीह के पाक मोतबर मीठे और प्यारे नाम में आप तमाम बहनों और भाइयों की सलामती हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और कलाम खुदा में बढ़ रहे होंगे। खुदावंद का शुक्र है कि आज फिर हम अलग अलग जगह से जमा हुए हैं और एक साथ मिलकर खुदा का कलाम सुन रहे हैं और उसके नाम की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। दोस्तों, मेरी दुआ है कि आज का कलाम हम सब की जिंदगियों में 100 गुना फल लाए। खुदावंद हमारे दिलो दिमाग को खोल दे ताकि ये कलाम हमारे दिलों में घर कर सके और इस कलाम के वसीला से खुदावंद हमारी जिंदगियों में आने वाली सारी परेशानियों को, मुश्किलों को, मुसीबतों को आसान कर दे, हर किस्म की बीमारी को नीस्तो नाबूद कर दे और हमारी जिंदगियों में लड़ाई झगड़े को खत्म करके सुकून और इत्मीनान को भर दे। इस कलाम के वसीला से खुदावंद हमारे बच्चों को बरकत दे। इस कलाम के वसीला से खुदावंद हमारे वालिदैन को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये सब कुछ मांगता और पा लेता हूं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आयत नंबर 1, ज़बूर 4 बाब और उसकी 8वीं आयत। मैं सलामती से लेट जाऊंगा और सो रहूंगा क्योंकि ऐ खुदावंद फकत तू ही मुझे मुत्तमईन रखता है। दोस्तों, ये आयत हमें सिखाती है कि जब हम सोने जाते हैं तो हमें खुदा पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। यह आयत हमें सुकून और हिफाजत का एहसास दिलाती है। अगर आप उसे सोने से पहले पढ़ेंगे तो आपकी सारी परेशानी और डर दूर हो जाएंगे और आप गहरी नींद सो सकेंगे। सुबह जब आपकी आंख खुलेगी तो आपको एक नई ताकत और नई सोच का एहसास होगा। तो मेरे दोस्तों, भरोसा रखिए, सारी मुश्किलें, सारी मुसीबतें, सारे दुख खत्म होने वाले हैं यीशु के नाम में, आमीन। दूसरी आयत, फिलिप्पियों 4 बाब उसकी 6ठी और 7वीं आयत। किसी बात की फिक्र ना करो बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यस्सु में महफूज रखेगा। दोस्तों, ये आयत हमें याद दिलाती है कि हमें किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए बल्कि हर हालत में यस्सु के सामने अपनी दुआओं को रखना चाहिए और इन दुआओं को यीशु के सामने मिन्नत करके और शुक्रगुजारी के साथ रखना चाहिए।